अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। फाइनली दोस्तों वो टाइम आ गया जब हम अपना पहला कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कोर्स है बेसिकली यूट्यूब का। इस कोर्स को मैंने नाम दिया है द अल्टीमेट यूट्यूब गाइड इन उर्दू। और इस कोर्स के अंदर हम यूट्यूब को मुकम्मल तौर पे स्क्रैच से सीखेंगे कि YouTube के अंदर जो है हम किस तरह अपना चैनल बना सकते हैं, उस पर कैसे वीडियोस अपलोड करेंगे और फिर उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और जितने भी इसके ट्रिक्स है और टिप्स है वो सारा इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और मैंने फैसला किया है कि मैं अपना जो भी कोर्स बनाऊंगा, ये पहला कोर्स तो मेरा YouTube का है इस चैनल पे। फिर इसके बाद जब फ्रीलांसिंग के कोर्स आएंगे, मतलब फाइवर, अपवर्क या एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग वगैरह, एसईओ का तमाम कोर्सेज आएंगे। आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि 1 बाय 1 आएंगे। यूट्यूब को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा हॉट टॉपिक है और इस पे लोग इजीली काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा इसमें नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि, और मैं ऑलरेडी मेरे चैनल है तो मैं आपके साथ डेटा भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें भी आएंगी, आप यू डोंट वरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कंप्रहेंसिव चीज बनाए बंदा, एक अच्छी चीज बनाए, अच्छा कोर्स बनाए जिससे आपको रियल में फायदा हो और आप रिजल्ट जनरेट कर सके। अच्छा जी, अभी आते हैं यूट्यूब की तरफ, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब सीरीज की। और इस पहली वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, और दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे हम लोग यूट्यूब पे काम बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा पहला पॉइंट कहां पे होगा। तो आइए बात करते हैं। YouTube ने बहुत तरक्की की है। ये 2006 के अंदर बनाया गया था, 2-3 बंदों ने बनाया था और बाद में इसको गूगल ने परचेज किया। और अभी ये गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। यानी इस पे लोग वीडियो सर्च करते हैं और लोग इस पे हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं और अपना टाइम इसके ऊपर स्पेंड करते हैं। क्योंकि ये कोर्स, जैसे कि आपको पता है, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा जहन में ये एक चीज पॉइंट तो है कि हमने इससे पैसे कमाने हैं। अगर YouTube के ऊपर हम लोग चैनल बनाते हैं और उसको कामयाब करते हैं तो हम उससे पैसे कमाएंगे, मतलब ये तो गोल जहन में है। बाकी चीजें भी ठीक है कि आप मशहूर होना चाहते हैं, आप अपना जो है कंटेंट डालना चाहते हैं, वहां पे अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि एडवेज से पैसे भी कमाने हैं। तो जब ये चीज करनी है तो अब इस पे थोड़ा सा हिस्ट्री पे थोड़ा सा नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे पहले ना, आज से 5-6 साल पहले तक, यानी कि 2008 से जब ये बना हुआ है ना, मतलब स्टेब्लिश हुआ है, तो उससे लेके 2016-17 तक इसके ऊपर कंपटीशन बिल्कुल नहीं थी। और आप कहीं भी जो है किसी भी जगह पे, चार सदा में हो या साहिवाल में हो, कहीं पे भी मोबाइल उठा के खेत में चले जाते थे, वहां पे लोगों को बोलते थे, मतलब क्यों मोबाइल से वीडियो बनाते थे और लोगों को बोलते थे कि यार ये मेरा गाँव है और यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। वो वीडियो शाम को आप आके आप YouTube पे अपलोड कर देते थे और उस पर मोनेटाइजेशन एनेबल कर देते थे और अगले 30 मिनट के अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती। तो ये था सिस्टम। और जो भी कंपनी नई आती है या जब वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, उसका यूजर बेस बढ़ता जाता है, वो ऐसा ही करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। गूगल जब आया था, गूगल जब एडसेंस जब आया था, मेरे सामने यूडीमी कंपनी आई है, टिस्प्रिंग और फाइवर आया है मेरे सामने, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां जब बड़ी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे चले गए, तो फिर ये हुआ जब यूजर्स बढ़ गए तो उन्होंने फिर रिस्ट्रिक्शंस डाली लोगों के ऊपर और क्राइटेरिया सख्त कर दिया। वही हाल अभी यूट्यूब का भी है, ठीक है। यूट्यूब ने आराम से अपनी चीजों को मुश्किल कर दिया और अभी इस लेवल पे आ गए कि अभी आपको, अगर आप नया चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में और भी थोड़ा सा सख्त होगा, क्योंकि YouTube पे एक तो कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत ज्यादा लोग जो है YouTube पे आ गए हैं और वीडियोस बनाते हैं। और ये है कि जो पहले रेवेन्यू जिस तरह देता था YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को, अब उस तरह नहीं दे रहा, बहुत कम कर दिया उन्होंने मार्जिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप YouTube से पैसे कमाते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू, तो जितना भी पैसा गूगल को आता है, क्योंकि गूगल अपने जेब से आपको पैसा नहीं देता या YouTube अपनी जेब से नहीं देता आपको, गूगल या यूट्यूब को लोग पैसे देते हैं और उसमें से 45% वो अपने पास रखते हैं और बाकी जो 55 है, 55% वो आपको देता है, जो यूट्यूब या गूगल है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कि अब क्या पोजीशन है, तो अब आप कैसे इस पे कामयाब हो सकते हैं।
और कैसे आपने काम करना है। तो ये चंद पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब जो है बिल्कुल आपको प्रोफेशनल काम करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी काम करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जो है ना डोक पोक नहीं चलेगा, यानी कि पश्तो में हम बोलते हैं डोक पोक और उर्दू में इसको बोलते हैं टूपिया कराना। टूपिया कराना मतलब है कि शॉर्टकट के चक्कर में जो लोग होते हैं वो इस पे चल जाएंगे, लेकिन आर्जी तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, आप एक करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, या एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आप एक सक्सेस बेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्वालिटी काम करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसका स्टैंडर्ड सबसे अच्छा हो। ठीक है जी। और चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो यूट्यूब को या फुल टाइम कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड से हो, भले आप कोई डॉक्टर हो, कोई डिजाइनर हो, आप कोई इंजीनियर हो या कोई ट्रैवलर हो, व्हाटएवर, मतलब लेकिन आपको काम क्वालिटी करके देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी काम नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्द दिल बर्दाश्त हो जाएंगे और इसको छोड़ देंगे, और अपना जो भी आपने मेहनत की होगी तो वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये कोर्स जो है मैंने डिज़ाइन किया है, अगर जिनका चैनल नहीं बना हुआ है उनके लिए भी है, और ये उनके लिए भी है जिनका ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, क्योंकि वो अपने चैनल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो वाकई रियल में चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर उनके अंदर टैलेंट है, वो काम करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि यार यूट्यूब पे वीडियोस की व्यूज़ कैसे बढ़ाए, वीडियोस को ऑप्टिमाइज कैसे करे, वीडियोस को मतलब है कि प्रमोट कैसे करे, और यूट्यूब पे सक्सेस कैसे हासिल करे, ये चीज़ उनको नहीं पता। तो वो चीज़ इस कोर्स के अंदर मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप रियल काम करते हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक जो है ना ऐसे तरीके यूज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जो अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहा आपको, तो आप समझो कि तरीकों के अंदर मसला है, आपके काम के अंदर इश्यूज है। उन इश्यूज पे जब तक आप वो काबू नहीं पाएंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं इसमें के अंदर सक्सेसफुल नहीं जा सकते लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अभी ये मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, उसके 9000 सब्सक्राइबर्स थे चैनल पे और 4000 वॉच टाइम भी वो बहुत पहले मतलब है कि कर चुका था, लेकिन उनको गूगल जो यूट्यूब है उसने रिजेक्ट कर दिया पार्टनर प्रोग्राम के लिए। तो उसमें यही बताया था उन्होंने कि आपका कंटेंट जो है एक तो लो क्वालिटी है, इधर आपने वीडियो बनाई है कहीं भी, कभी उधर रोड पे खड़े होकर किसी टायर की वीडियो बनाई है, किसी जगह पे हड़ताल की वीडियो बनाई है, और मोबाइल से बहुत लो क्वालिटी वीडियो। क्योंकि मोबाइल अगर आपके पास आईफोन है तो उससे अच्छा कंटेंट बन जाएगा, लेकिन आईफोन या सैमसंग का S9, S10 या इस तरह के मतलब हाई क्वालिटी जो वीडियोस बनाते हैं उस तरह अगर नहीं होगा ना तो आप समझो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। कैमरा ले लिया अच्छा प्रोफेशनल और उससे फिर चीजें बनाइए। तो आगे मैं फिर बताऊंगा, इस कोर्स के अंदर हम बहुत चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपके जहन में यार वीडियो लेंथी थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन ये चीजें क्लियर करना जरूरी है आगे प्रैक्टिकल स्क्रीन पे जाने के लिए। लेकिन अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बंदा तो बहुत कहानी लंबी कर रहा है, लेकिन अब ये नहीं बता रहा कि कैसे स्टार्ट करें। तो कैसे स्टार्ट करने के लिए हमें लैपटॉप पे जाना पड़ेगा और लैपटॉप के अंदर स्क्रीन पे आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे लेंगे। सो गाइज, वेलकम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। आपको सामने हमारे कोर्स का टाइटल नज़र आ रहा है, इसका नाम है द अल्टीमेट यूट्यूब गाइड बाय अब्दुल वली। तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब किस बला का नाम है। तो यूट्यूब की कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब की 2 अरब एक्टिव यूज़र्स है, इसमें इनएक्टिव शामिल नहीं है, ठीक है। और 1 मिलियन घंटों की वीडियोस रोज़ाना अपलोड होती है। इसलिए मैंने जब बात की थी ना क्वालिटी काम की, तो वो मैंने इसलिए की थी कि इतना ज़्यादा जब वीडियो अपलोड हो रहा है, सिर्फ एक दिन के अंदर 1 मिलियन वीडियोस नहीं 1 मिलियन घंटों के बराबर की वीडियोस अपलोड होती है, ठीक है। और इंटरनेट की 80% यूज़र जितने भी यूज़र्स है उन्होंने यूट्यूब को यूज़ किया है कभी ना कभी, या यूज़ कर रहे हैं या कर लिया है। और 1 अरब घंटों का कंटेंट या वीडियोस रोज़ाना वॉच होती है, यानी मुख्तलिफ जो यूज़र्स हैं वो वॉच करते हैं। और 70% यूट्यूब यूज़र जो है वो मोबाइल यूज़र्स है, यानी कि लैपटॉप से भी ज़्यादा लोग जो है मोबाइल पे यूट्यूब के कंटेंट को वॉच करते हैं। तो ये तो कुछ स्टेटिस्टिक्स हो गए यूट्यूब के बारे में। अब आगे जाते हैं और बात करते हैं कि आप कैसे स्टार्ट लेंगे यूट्यूब के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। हो सकता है आप ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपका ऑलरेडी एक टॉपिक सेलेक्टेड हो,
लेकिन आप भी उसको जो है आप वो रेलेवेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो अभी ये जो वीडियो चल रही है, तो सबसे पहले होता है टॉपिक या ऑडियंस, इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ऑडियंस जो है, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो कौन से कैटेगरी के होंगे, कौन से टॉपिक से रिलेटेड होंगे। या तो ये कह रहे कि और भी वहाँ पे टॉपिक्स है, लेकिन ये जो 10 है ये सबसे टॉप पे है, यानी कि टॉप 10 ये है। तो आप भी अगर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो ज़्यादा देखा जाता है वो कंटेंट हो, तो वो ये टॉप 10 है। इसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट किसी और टॉपिक में ज़्यादा है। लेकिन कहने का वही दोबारा से मकसद है कि एक जो ये टॉपिक है, इस एक टॉपिक के अंदर फिर सैकड़ों और टॉपिक आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है एंटरटेनमेंट है, फिर फूड है, गेमिंग है जैसे कि आपको दिख रहा है, ब्यूटी एंड फैशन, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस एंड एजुकेशन। मेरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है आईटी की तमाम चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो मेरा अभी ये वाला जो चैनल है ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ट्रैवलिंग के ऊपर भी आपको पता है मेरा चैनल भी है, और मैं काम कर चुका हूँ इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन एक टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक होंगे, तो वो आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सारी चीज़ें, ये कोर्स एक कंप्लीट कोर्स है, तो इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एंटरटेनमेंट जैसे कि नादिर अली वीडियोज़ बनाता है, कॉमेडी वीडियोज़ बनाता है, या ड्रामे वगैरह हो गए, या करंट अफेयर्स हो गए, या प्रैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट में आती है। इस तरह फूड के अंदर फिर और टॉपिक्स आ जाते हैं बहुत सारे। लेकिन चलिए फिर वन बाय वन जो है, आपको अभी ये आइडिया हो गया कि कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट टॉप 10 की होनी चाहिए, जो यूट्यूब पे बहुत गर्म टॉपिक्स है या हॉट टॉपिक्स है, कुछ ज़्यादा लोग वॉच करते हैं। तो इसके अंदर अब फिर वन बाय वन कौन से टॉपिक के अंदर मज़ीद क्या टॉपिक हो सकते हैं, और ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। मतलब ये इसमें और बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों टॉपिक मज़ीद एक टॉपिक के अंदर सैकड़ों और टॉपिक हो सकते हैं। लेकिन मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि वन बाय वन कौन कौन सा हम मतलब है कि आइडिया ले सकते हैं कि एक ब्रॉड टॉपिक के अंदर छोटे कौन से टॉपिक होंगे, जिनको आप निच भी कह सकते हैं। निच जो है या निच जो है एक ख़ास टॉपिक को कहते हैं, एक बड़े टॉपिक के अंदर एक छोटा टॉपिक। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम क्रिकेट को ले लें तो ये एक निश हो सकता है। फिर क्रिकेट के अंदर एक मज़ीद माइक्रो निश की तरफ अगर हम जाए तो एक खिलाड़ी हो सकता है, एक मुल्क हो सकता है। यानी कि पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो इसकी एक अपनी वेबसाइट होती है, अपना चैनल है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान से रेलेवेंट चीज़ें वहाँ पे अपलोड करता है। तो वो एक माइक्रो निश यानी कि मज़ीद स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे भी एक बड़े टॉपिक के अंदर एक निश की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक की। जैसे एंटरटेनमेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास व्लॉगिंग, प्रैंक्स, शॉर्ट फिल्म्स, कॉमेडी, हमारे पास करंट अफेयर्स के जो शोज़ होते हैं टीवी पे हम लोग देखते हैं, उसी के ऊपर अगर आप रिएक्शंस वगैरह देते हैं या बात करते, तो ये सारा आता है एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फूड के अंदर जैसे कि फूड रिव्यूज़ हो गए, कुकिंग रेसिपीज़ हो गई, फूड व्लॉगिंग होती है, रेस्टोरेंट्स की रिव्यूज़ हो गई, फूड स्ट्रीट्स हो गए मुख्तलिफ, जैसे कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर बहुत सारे फूड स्ट्रीट्स हो गए, उसकी बंदा रिव्यूज़ के ऊपर एक चैनल बना सकता है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें टॉपिक निकल सकते हैं। ये तो मैंने जैसे कहा, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। और गेमिंग जो है 3rd नंबर पे सबसे मशहूर यूट्यूब पे टॉपिक है, जिसको ज़्यादा वॉच किया जाता है। इसके अंदर लोग जो है गेम रिव्यूज़ दे सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, जिसकी वीडियोस बनाते हैं आपने बहुत सारा देखा होगा। इस पे अर्निंग भी अच्छी आती है। गेमिंग की ट्यूटोरियल्स हो गई, गेमिंग की न्यूज़ हो गई, गेम्स के ऊपर रिएक्शंस हो गई। फिर इसी तरह ब्यूटी और फैशन के अंदर जो है सेलेब गॉसिप, यानी कि मशहूर जो लोग हैं उसके बारे में गपशप करना, क्लॉथिंग रिव्यूज़ हो गए, हेयर स्टाइल एंड हेयर केयर के हवाले से चीज़ें हो गई, मेकअप टिप्स हो गई, लाइफस्टाइल एडवाइस हो गया, स्किन केयर हो गया। मतलब टॉपिक्स बहुत सारे फिर इसमें निकल आते हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से अपना टॉपिक चूज़ करना है। और चैनल म्यूज़िक जो है भी एक मशहूर है, म्यूज़िक रिव्यूज़, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, ये बड़ा जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक का जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हैं और बहुत मशहूर है। मतलब है कि बहुत ट्रैफिक आता है इस पे आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का मसला भी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी जो म्यूज़िक आप शेयर करते हैं वो ऑलरेडी फ्री होता है। तो आपने उसका जो जिसका है वो म्यूज़िक, उसका आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है और आगे लोगों को भी बताना है कि ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डांस सिखा सकते हैं म्यूज़िक के साथ लोगों को, क्लासिक म्यूज़िक जो है अपलोड कर सकते हैं जो फ्री होता है बेसिकली। तो इसी तरह पे स्पोर्ट आ जाता है। स्पोर्ट के अंदर क्या होता है कि स्पोर्ट में आपको पता है फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, हज़ारों टॉपिक स्पोर्ट्स के अंदर भी है।
साइंस से टेक्नोलॉजी के अंदर मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेक टॉक्स हो गए, मतलब आप बात कर रहे हैं टेक के टॉपिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, साइंस की न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, PHP ट्यूटोरियल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये कंप्यूटर भी साइंस के अंदर ही आता है, यानी कंप्यूटर साइंस जो है साइंस का एक टॉपिक है बेसिकली। और फिर जो है ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वॉच की जाती है, तो ट्रैवल के अंदर ट्रैवल व्लॉगिंग होती है, जिसके लिए आपको बाकायदा ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं करता हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए आपको ट्रैवल भी कर सकते हैं और घर बैठे भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे भी काम करते हैं, आपको पता है, बहुत मशहूर चैनल्स हैं उनके, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब घर पे बैठ के चीज़ें बना रहे हैं और बहुत सारा मतलब उससे पैसे भी कमाते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ऑडियंस भी है। अच्छा, ट्रैवल गाइड्स बना सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है कितनी कॉस्ट आती है लिविंग की, वहाँ पे कितना ख़र्चा आएगा, कौन कौन सी जगह को विज़िट करना चाहिए, वो ये भी घर बैठे भी बंदा कर सकता है इंटरनेट से रिसर्च करके। इसकी भी बहुत व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे। एयरलाइन की रिव्यूज़ कर सकते हैं, दुनिया में कोई 2000 से ज़्यादा एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस की भी रिव्यूज़ बंदा कर सकता है। और होटल रिव्यूज़ जैसे मुख्तलिफ होटल्स पाकिस्तान के अंदर जो है हज़ारों होटल्स है, बाहर के होटल्स, बड़े होटल मशहूर 5 स्टार 7 स्टार, तो ये कुछ मतलब आइडियाज़ हैं। हेल्थ के हवाले से हेल्थ टिप्स हो गए, फिटनेस गाइड्स, वर्कआउट टिप्स, हेल्थ डाइट, हेल्थ एडवाइस। डॉक्टर्स लोग जो है या नर्सेज या जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो इस निश के अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद एजुकेशन आ जाती है लास्ट पे हमारे पास। तो एजुकेशन क्या आपको पता है, एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की टीचिंग लोग करते हैं, आइल्स के प्रिपरेशन के हेल्प देते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आता है। कंप्यूटर साइंस हो गया, इस तरह के मतलब हज़ारों टॉपिक्स इसके अंदर एजुकेशन के अंदर फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे बेसिकली, मैंने आपको जैसे एक आइडिया दिया कि एक ब्रॉडर निच होगा, उसके अंदर फिर आपका अपना एक टॉपिक, एक निच सिलेक्शन होगी, ठीक है। और फिर एंड में मैं आपको एक बोनस के तौर पे भी बता देता हूँ ये जो टॉप 10 टॉपिक्स है, इसके अलावा कि वायरल वीडियोस का नाम आपने सुना होगा कि वायरल वीडियोस कैसे लोग बनाते हैं और कैसे उसको प्रमोट करके मशहूर करा देते हैं, क्यों उसके ऊपर लाखों, हज़ारों या लाखों या मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो वायरल वीडियोस बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई ख़ास कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, कोई वाक़या आ जाए, जैसे अभी ये आजकल जो ये मरज़ चल रहा है, ठीक है, इस हवाले से कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आप डालें जो पहले किसी ने नहीं डाली, तो अचानक वायरल हो जाती है। बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं ये, जैसे कि मतलब कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोई डील हो गई या कोई चीज़ क्रैश कर गई, कोई मार्केट क्रैश कर गई या कोई बड़ा वाक़या हो गया, तो उसकी वीडियो वायरल चली जाती है। इंस्पायरिंग वीडियोस, जैसे किसी बंदे ने कोई बड़ा तीर मार लिया, कोई करोड़ों रुपए कमा लिए, या एक बंदे ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, ठीक है, तो आपने उसकी वीडियो बना लिया, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई, जिससे लोग इंस्पायर होते हो, जिसके अंदर एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो, तो वो वीडियो भी वायरल हो जाती है। बड़े बड़े इवेंट्स की वीडियोज़, जैसे कि क्रिसमस है, हैप्पी न्यू ईयर का जो फायर वर्क होता है या उसकी जो सेलिब्रेशन होती है, ईद हो गया, और इस तरह की मतलब हज़ारों इवेंट्स पर आपको बताइए, तो मैं जस्ट आपको कुछ बता रहा हूँ, तो वो भी वायरल हो जाती है, हमने देखा है। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स ये कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, मतलब एक प्रॉब्लम चल रहा है, एक मसला चल रहा है, या आपको पता है कोई भी एक शख्स के से रिलेटेड हो सकता है, एक जगह से रिलेटेड हो सकता है। मिसाल के तौर पे हरीम शाह के बारे में बात चल रही है, जो है वक़ार ज़का के बारे में बात चल रही है, या सलमान खान के बारे में कोई भी ट्रेंडिंग एक चीज़ चल रही है, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई तो वो भी वायरल हो जाती है। और वायरल डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। अगर किसी का चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ बढ़ रहा है, तो उसको अगर 20,000 व्यूज़ आ जाए एक वीडियो पे, तो वो वीडियो उसकी वायरल है, ठीक है। अगर किसी बंदे के 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, जैसे मेरे हैं, तो उसकी वीडियो पे अगर 5 लाख व्यूज़ आ जाए 10-15 दिन के अंदर, तो वो वायरल है उसके लिए। और जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो उसकी वीडियो पे लाजमी बात है 2-3 मिलियन व्यूज़ आएंगे, तो वो उसके लिए वायरल वीडियो होगी। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वायरल वीडियोस। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बेसिकली वो टॉपिक्स है जिस पे पहले स्टेप पे आप इन टॉपिक्स के ऊपर जाके अपना चैनल बना सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि किस टॉपिक के ऊपर आप काम करें। ये करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास, वो है कि एक टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 चैनल्स हैं, मैं तो भाई उसी पे काम करूंगा। इस कोर्स के दौरान आपको सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड दिखाऊंगा। तो मेरा एक टॉपिक है ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के अंदर भाई ट्रैवल व्लॉगिंग है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है।
और दूसरा जो है वो है मेरा ये आईटी के हवाले से, जिसमें अभी मेक मनी विद अब्दुल वली, मतलब ये कि मैं आपको मेक मनी के बारे में बताऊंगा। तो ये आईटी से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। तो ये मेरे 2 टॉपिक्स है। आप भी कोई अपना टॉपिक सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसमें कीवर्ड्स फाइंड करने कि, क्योंकि एक होता है रैंडम कंटेंट डालना, आपके जहन में एक टॉपिक आ गया, निश भी आ गई, सब कुछ आ गया, चैनल भी बना दिया और अपने जहन से आप आइडियाज़ सोच रहे हैं और वीडियोस फेंक रहे वहाँ पे चैनल पे और डाल रहे। ये मैं भी करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आर्टिकल्स भी बहुत इस तरह लिखे हैं और पहले उस पर ट्रैफिक आ भी जाता था फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन अभी नहीं आता क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है और अभी आपको देख के करना पड़ता है सारा चीज़ें, टूल्स की मदद से पूरा आइडिया लेके फिर करना पड़ता है, तो फिर रिजल्ट आता है, वरना फिर वही ख्वारी होती है, इधर उधर भागना पड़ता है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स मैंने की थी कीवर्ड्स के हवाले से और टैग्स वगैरह के हवाले से कि मैंने अपनी यूट्यूब के चैनल पे 500 वीडियोस को दोबारा एडिट किया है, मतलब बड़ा मुश्किल काम था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें और आप इस कोर्स से वो चीज़ें सीखें कि आप जब अपना चैनल बनाएं, अपनी वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको रिजल्ट भी मिले और आप हर चीज़ से सेटिस्फाई हो। तो कीवर्ड रिसर्च लाजमी है और आपने ऐसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको यूट्यूब थोड़ा सा पे भी करे, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि आपका इवेंचुअल गोल तो यही है ना कि पैसे उससे कमाने हैं। तो ऐसे भी कीवर्ड्स हो सकते हैं जिससे आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिससे आप कम कमाएंगे, वो हम सीपीसी के बेस पे देखेंगे और अब बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि वो क्या चक्कर है उसका। लेकिन एक चीज़ अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये यूट्यूब से अगर आप पैसे कमाते हैं तो ये आपके जहन में बात होनी चाहिए कि किस कंट्री से आपके लोग आपकी वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से आपके लोग आपकी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो अर्निंग बहुत कम होगी, यानी कि अगर अमेरिका या कनाडा या यूरोप से आपके लोग वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो अगर वहाँ से आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो इन कंट्रीज से अगर लोग आपकी वीडियोस देखते हैं तो आप 1 रुपये कमाएंगे। ये बाद में आपको प्रैक्टिकली में दिखाऊँगा। तो इंटरनेट के ऊपर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, कीवर्ड्स भी आपसे रिसर्च कर सकते हैं, ऑडियंस भी फाइंड कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर आप काम करना चाहते हैं यूएसए की मार्केट के ऊपर, यानी कि लोग आपकी वीडियोस यूएसए से देंगे, तो उस टॉपिक पे भी आप काम कर सकते हैं। कनाडा पे भी कर सकते हैं, यूरोप पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान वाले टॉपिक्स को पकड़ लो। यूट्यूब पे हज़ारों टॉपिक्स है, बिलियंस ऑफ लोग वॉच करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं। तो आपके लिए मतलब है कि अनलिमिटेड ऑप्शंस है। हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इसलिए मैंने अभी बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को या इंडिया को टारगेट करेंगे तो यहाँ से रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं यार, बात बहुत लंबी हो गई। ठीक है जी, ये आखिरी पॉइंट है इस कोर्स का कि इस कोर्स के अंदर क्या टॉपिक्स होंगे, मतलब क्या क्या अभी अगले जो लेक्चर्स है उसमें क्या होगा और आपने क्या करना है। तो सबसे पहले निच टॉपिक सिलेक्शन इसी वीडियो के अंदर उस पर बात करनी थी, वो हो गई। आप भी अपना सेलेक्ट कर लो भाई, जो भी करना है आपको, क्योंकि असल चीज़ें आगे आने वाली है। दूसरा, अगली वीडियो में जो है मैं आपको समझाऊंगा कॉपीराइट्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस के हवाले से। ये बहुत ज़रूरी है। इस पे मेरा एक पूरा 35,000 सब्सक्राइबर्स के साथ मेरा एक चैनल जो है यूट्यूब ने डिसेबल किया था, बैन कर दिया था, और वो दोबारा बहुत सारे अपीलों के बाद भी नहीं खुला, और बहुत सारे और लोगों के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। तो इसका सबसे पहले ज़रूरी है इसका बताना, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो कल को आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, यूट्यूब आपका चैनल बंद कर देगा कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से या कॉपीराइट्स की वजह से। तो इस पर बात करना ज़रूरी है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, इसके टूल्स के बारे में बात करेंगे, और उन टूल्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपको दरकार होगी वीडियोस बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का, कि वीडियो जब आपने बना ली, चैनल भी बन गया भाई, वीडियोस भी अपलोड हो रही है, अब वहाँ पे उसके टाइटल्स, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे मतलब चीज़ें हैं उसको कैसे ऐड करना है। और ये गेम चेंजर है। आप अभी तक जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हो मेरे भाई, कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हो और दूसरा फिर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मिस्टेक कर रहे हो। मैं भी पहले करता था, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको रिजल्ट भी आएगा और आप बोलेंगे यार वाकई यार क्या बात है। फिर जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो चूँकि हमारी वीडियोज़ अपलोड हो गई और रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, तो हम अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स, यूट्यूब का एनालिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको लर्निंग को बहुत कुछ मिलता है, उसी से अपने आप को आप इम्प्रूव करते हैं और चीज़ों पे काम करते हैं जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं है, सब गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन उससे सीखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो एनालिटिक्स को हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। फिर उसके बाद आ जाएगी जी मोनेटाइजेशन के ऑप्शन, और यूट्यूब पे
आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे सीखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पुराना दौर गया, शॉर्टकट्स का दौर गया, अभी आपको उसको फुल प्लेज टाइम देना पड़ेगा और इसको सीरियस लेना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब होंगे। 6 महीने सीखने के लिए रखें और 1 साल कामयाबी स्टार्ट करने के लिए, यानी कि 1 साल में आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर इतने हो जाते हैं जहाँ से आपकी टिक टाक अर्निंग शुरू हो जाती है। और 5-10 साल का लॉन्ग टर्म गोल रखें कि आप 5-10 साल तक इसको काटते रहेंगे और इससे फिर ये सक्सेस जो आपने हासिल की इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। ठीक है जी। तो मोनेटाइजेशन ऑप्शंस हम देखेंगे। मोनेटाइजेशन में सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग नहीं है, जो यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम है जिसके यूट्यूब के एड्स से जो हम कमाते हैं वो बहुत कम पैसे है, वो मशहूर है, लोग हर बंदा बोलता है कि बस यही चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एफिलिएट से पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हैं बनिस्बत यूट्यूब के, और उसके अलावा अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं और बहुत सारे और चीज़ें मोनेटाइजेशन के ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे। और अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए तो फिर आप उसके थ्रू आगे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं भी लेता हूँ अक्सर ये ट्रैवल चैनल के लिए। और दैट्स इट गाइस। लास्ट में आपको मैं बेसिकली एक बोनस टिप भी दूंगा और वो ये होगा कि जो लास्ट हमारी वीडियो बनेगी इस सीरीज़ की, उसमें आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से मिलता है, फ्री इमेजेस कहाँ से, हाई क्वालिटी फ्री इमेजेस आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल काम करना है, लो क्वालिटी चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। ठीक है। और फ्री हाई क्वालिटी ड्रोन वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी और फ्री यूट्यूब टूल्स कहाँ से मिलेंगे जिसको आप यूज़ करके अपने चैनल को आगे ग्रो करेंगे और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। और आपने क्या करना है, आपने अपना निच सेलेक्ट करना है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, टूल्स जो मैं सजेस्ट करूँगा, और अपने चैनल के ऊपर काम करना है और उसको ग्रो करना है। और ये था भाई हमारा पहला लेक्चर। इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कॉपीराइट्स एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, और हो सकता है कि हम कीवर्ड रिसर्च और कॉपीराइट्स वगैरह को कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दी उसकी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो वो आप कमेंट के अंदर लाजमी दे दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर वो मैं ऐड कर लूँ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।